अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये मेरा घर है जहाँ पे मैं जिम से आई हूँ तो आग लगी हुई है। ये देखें स्नो भी ब्लैक हो गई है, सारी ब्लैक ब्यूटी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शी इज सेफ। अच्छा, लूज की वजह से नहीं मसला होगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं अपनी बड़ी बहन की तरफ जा रही हूँ स्नो को लेके। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये मेरा घर है जहाँ पे मैं जिम से आई हूँ तो आग लगी हुई है। और ये देखें आप हालात चेक करें आप। यहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ है गैस और पूरा घर मेरा काला हो चुका है। आई डोंट नो ये क्या तमाशा हुआ है मेरे साथ और मुझे नहीं पता मेरे कहाँ कहाँ काला लगी है। द बेस्ट पार्ट ये है कि मेरी कुत्ती बच गई है, स्नो भी बच गई है, और वो मैं आई हूँ तो ये सारा फ्लोर भी जला हुआ है, बुरा हाल है। पता नहीं क्या है ये, पता नहीं क्या हो रहा है। ये सारा काला है। अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ है तो पीछे से बिजली बंद की हुई है। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, इलेक्ट्रिशियन आएगा तो फिर वो आके चेक करेगा। ये वुड भी पता नहीं क्या हो गया, फ्लोर को भी कुछ हो गया है, गिरने लगी थी मैं तो। अल्लाह मालिक है। स्नो स्नो किधर गई? मैंने गोद में रखी हुई थी स्नो। ये देखें स्नो भी ब्लैक हो गई है, सारी ब्लैक ब्यूटी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शी इज सेफ एंड शी इज क्राइंग। इसका बुरा हाल है। ये मेरी गोद में थी, अभी मैंने उतारा है इसको गोद से। क्या है, फॉल सीलिंग में भी क्रैक हो गए हैं। क्रैक है, ये सारी क्रैक है। चलो आंटी का पक्का झूमर बच गया, शुक्र अल्लाह का, शुक्र कर रहे। पूरा घर ऐसे वाइट था, पूरा घर ऐसे ब्लैक हो चुका है, लिटरली पूरा घर काला हो चुका है। क्या हुआ है तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुमने सफाई कहाँ से शुरू करनी है? थल्लों साफ करो और साइडें साफ करो, उत्तों तो नहीं कर सकते हम उत्तों तो सारा जो है वो होगा, क्या कहते हैं, पेंट होगा दोबारा, और ये पूरे घर की रगड़ाई होगी, ये सब इसके ऊपर। उफल्ला, ये क्या है? ये देखो ये भी फट रहा है, ये देख रहे हो? ओ भाईजान, ये भी फटा है। ये क्या हुआ? फटा नहीं है, वो जाला लगा हुआ है। तो मेहंदी वजह तो जड़ा ना गया होते हैं, देखो जिस तरह यानी तुम्हें अपनी सफाई का पता चल रहा है? हाँ जी, हुड चेक करो क्या हुआ इसको, क्या हुआ है? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸੜਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਧੂਆਂ ਦੀ ਨਾ ਲਾਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋਏ। ये धोने, ये सब ड्राई क्लीन होगा। ये मेरा कोट बच गया है गाइस, ये आप चेक कर लें बस। जो मेरे साथ हो गई है ना आज ज़िंदगी में, ये एक अजीब सा ही तजर्बा था ज़िंदगी का मेरी। मैं कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये हुआ क्या है। आप स्नो बच गई है बस, दैट्स द ग्रेट पार्ट। बाकी तो मेरा मुंह भी काला है और लाइट्स ऑन करने के बावजूद भी घर में सब कुछ डिम है, बिकॉज हर चीज़ पे काला है। स्नो का बेड पड़ा हुआ था तो ये जगह दैट वाज मैं, अगर आप नेकेड आई से देखे तो आपको पता चले कि कितना काला है। अभी तो ये बस ऐसे लग रहा है कि हल्का सा लाइट है। ये हुआ क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया मेरे साथ। आई डोंट नो। पूरा घर काला, पूरा घर काला स्याह हो चुका है गाइस। मुझे नहीं पता क्या हुआ है,
घर में आग हो गया काम। इवन बाथरूम ये सब काला है। ये बाथरूम का हाल, बाथरूम की छत इतनी आग लगी है, उफ अल्लाह। फिर भी बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। स्नो बच गई है। ये मेरी ऑफ वाइट जैकेट जो मैंने सुबह पहनी थी, अच्छा ये नहीं जली है, नज़र लग गई मेरी जैकेट को, मुझे भी नज़र इसके साथ ये हुआ क्या मेरे तो। पूरा घर ऊपर तक देख रहा हूँ, ऊपर भी काला है। गाइस आई डोंट नो ये क्या था, मगर मेरा बहुत नुकसान हो गया और मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई हूँ। और ये मेरा बेबी भी बहुत ट्रॉमेटाइज हुआ है, काले रंग का हो गया। दूसरा झाड़ू नहीं है तेरे को? हाँ वो मारो ना, इस झाड़ू से क्या होना है? झाड़ू तो इस्तेमाल ही वो करो, ये तो दीवारों और छतों पे करो। रोल करोगे तो वो भी वहां से काला हो जाएगा, कटर नहीं मारोगे तो। नो आ जाओ, नहीं आना। ये आज ही लड़के हैं, इनके साथ लग के ना शहजाद धो लो, जो करना है करो, ठीक है? ये रोज रोज नहीं आएंगे बेटा, जो चाहिए सफाई के लिए वो मंगवाओ। शुएब तू भी लग जा फिर नाल, है जा रहा है? हाँ अभी बेचारे की खाना खा के जाना, शुएब खाना खा के जाना। मेरे सिरमा की कॉल आई है, बिल्कुल जाए आप, पर खाना खा के जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये बिजली वाले आए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही है और वो मुझे कह रहे हैं कि एक्सटेंशन वायर की वजह से हो गया, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, हालांकि डीपी से नीचे से कोई मसला है। अब मैंने भेजा लड़के को कि इनकी बातें सुने, बिकॉज आई हैव सम फिशी फीलिंग अबाउट दैट कि दे आर नॉट गोइंग टू एग्री कि गलती किसकी है। पूरा घर मेरा काला हो गया, जो कि पूरा घर पेंट होगा दोबारा। ਸਾਰੇ ਦਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਕੋ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਜ਼ਰਾ ਲਾਈਟ ਮਾਰ। ओए अल्लाह जी, मैं तो यूपीएस भी ऑफ करके जा रही थी, मैं कब भाड़ में जाओ सारा कुछ। सब दरवाजा खुला खुला। अल्लाह इतना नुकसान हो गया। सिल्वर ही भाजी ये ना लगाना किसी, ये ना सर बिल्कुल। अब तो ये बहुत अच्छी चलेगी, अब तो ये आग प्रूफ हो गई है। नहीं हाँ ऑन कर दिया तो चला, कुछ नहीं है घर में। एक 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 ऑन कर, अल्लाह आवाज अब आ जाएगी। डर लग रहा है गाइस। ये कर दे ऑन कर दे। ओ फ्लक्चुएशन हो रही है। इधर लाओ कर एक ही जगह। आगे से ये ख्याल किया करो ना, जब भी जाए ऑफ करके जाए। क्या मेन ऑफ कर दें? यार कितनी देर के लिए जाना होता है?
कौन से घरों में ऐसे होता है कि मेन ऑफ करके लोग घर से बैठ जाते हैं? मसला अपनी गलती मानने के बजाय आप मुझे उल्टी बात बता रहे हैं। नहीं, हमारी गलती नहीं मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ है फ्लक्चुएशन की वजह से, जो ये इस सोसाइटी का मसला है। नहीं नहीं बाजी, उसकी वजह नहीं हाँ नहीं अब आपने मानना तो है नहीं। नहीं बाजी, ये अच्छा मसला लूज ये की हो, वजह उसका नहीं मसला होगा, लूज की वजह से आग लग गई है। लूज की वजह से ये आग पकड़ गई है। मसला आया तो इसमें सोसाइटी का तो मसला नहीं सोसाइटी है। का मसला नहीं ये है। तो आपके घर की वायरिंग है, ब्रेकर अच्छे लगे हों तो कभी भी नहीं ऐसा होता। अब आप ये सोचे हैं चाहिए ना। पीछे से नाउ दे आर गॉन टू द मेन मीटर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, ठीक है, और माननी नहीं है इन्होंने, मगर प्रॉब्लम आई है। वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहे हैं, जो भी वो ऑन कर रहे हैं, और स्पार्क की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। आई डोंट नो आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही। मेरा हाथ और मुंह और स्नो सब हम सब काले हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। बहुत एडवेंचरस है और मैंने अपने आप को संभाला है। और मुझे मेरे एक दिल के बहुत क्लोज़ बंदे ने, जिसका नाम है मिस्टर रोशान, उससे कहा है व्लॉगिंग करें, तो इससे मैं थोड़ी सी अपने आप को बेहतर भी फील कर रही हूँ। और ये मेरा पावर बैंक है जो बिल्कुल काला हो चुका है, ठीक है, और मेरी हैंड फ्री का हाल भी आप चेक करें। तो इट्स ग्रेट थेरेपी एज वेल दिस व्लॉगिंग राइट नाउ। Look at this, my hands, everything is black and the guys are, मुझे बस स्नो की टेंशन थी, उसको मैंने गाड़ी में सेव कर लिया हुआ है। और वो जो टीपी का मसला है और मीटर का मसला है वो लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे, इफ़ यू कैन सी। और स्पार्क की आवाज़ आ रही है, और if you can see the spark from here, so अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत बचत हो गई है मेरे हिसाब से। उफ, इधर से शॉर्ट सर्किट हुआ है। अल्लाह, कुछ नहीं होता, वो बस वो ना वो फूल गई है टाइल भी, मैं गिरने लगी थी। ये इसको खोलो, मैं इसको इसके अंदर डालूं। किधर गई है स्नो? स्नो लाइट आएगी तो पता चलेगा। ये ऐसे आपा, ये मुझे लग रहा है इसकी वजह से हुआ है। नहीं ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। थल्ले की है, थल्ले तो कुछ लग्या भी नहीं होया सी। ये वाला स्विच, हाँ, हाँ, मगर इधर तो हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੇਲੋ ਹੋਇਆ। है ना? ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤਾਰ ਹੀ ਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ। हाँ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਲਿਆ। नहीं सारा अंदर से पिघला पड़ा है। ਬੋਸ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਈ ਨਾ ਅੱਗ ਉੱਤੇ। किधर है स्नो? स्नो, हाय हाय हाय, द ब्लैक ब्यूटी। स्नो बच गया बेबी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं अपनी बड़ी बहन की तरफ जा रही हूँ स्नो को लेके, क्योंकि वो बारिश होने की वजह से बिजली वाले जो हैं वो प्रॉपर हाथ नहीं लगा रहे हैं चीज़ों को। वो कह रहे हैं हम सुबह करेंगे इसको। ये अभी इस तरह देखा नहीं जा सकता, हर तरफ काला की काला के और अंधेरा है। और दूसरा ये कि मेन जो मीटर है उसके अंदर स्पार्क था, स्पार्किंग हो रही थी, कोई मसला था जिसकी वजह से वोल्टेज उन्होंने थोड़ा सा चेक किया, उन्होंने ट्राई किया, उनसे हुआ नहीं है। उन्होंने कहा हम सुबह 10:30 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे हम आप की तरफ, तो फिर हम इसको ठीक करके देंगे आपके सारा ये जो है ना, अभी इसको पीछे से सारा कुछ ऑफ कर दें। तो मैं फिर सारा कुछ वो ऑफ ही है और घर से निकल आई हूँ क्योंकि वोल्टेज बहुत ड्रॉप हो रहे थे और उसका प्रॉपर इलाज होने वाला था, मतलब सही होने वाला था सारा। तो आई एम गोइंग, और रात के 12:37 पे ये हालात है मेरे कि मैं और मेरी बेचारी स्नो जो कि ग्रे कलर की हो गई है, बिल्कुल ब्लैक थी, इसको झाड़ा है बेचारी को, अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है। मुझे इतनी टेंशन थी फॉर 10-15 मिनट्स, मुझे ऐसे लगा कि स्नो मर गई है।
और मेरा जो हाल था उस टाइम पे, मैं अंदर आग में चली गई। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आग में जाओ, स्नो को देखो बस। और मैं जिस तरह कमरे में गई हूँ, मुझे वो मेरा नेबर साथ था, वो मुझे रोक रहा था कि बाजी आपने अंदर नहीं जाना, बाजी आपने अंदर नहीं जाना। मगर मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन सी ताकत आई और मैं अंदर गई हूँ। और अंदर जाके स्नो बेड के नीचे छुपी हुई थी, इसको निकाला है कि बाहर भी नहीं आ रही थी डर के मारे आग से ना। तो इसको मैंने बाहर निकाला और फिर मैं इसको लेके तो आई हूँ बड़ी मुश्किल से टेरेस पे। तो इसको ब्रीदिंग में इशू हो रहा था, खुड़ कर रही थी। मेरा अपना बुरा हाल हो गया था, सांस नहीं आ रही थी, आँखें और नाक और गला सड़ गया था, जैसे अंदर से सारा बर्न हो गया था। और फिर हम दोनों रोती रही हैं बैठ के। तो फिर मेरी किसी से बात हुई, किसी क्या रोशान से बात हुई, उससे मुझे कहा प्लीज़ व्लॉग बनाएं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि स्नो ने सर्वाइव कर लिया इस ट्रॉमे को। बस थोड़ी डाउन है, डरी हुई है, पूरा घर काला जो है। तो ऐसा है कि सिचुएशन काफ़ी बैड है। बैड ये है कि कल रात को जब मैं इसको बेड पे लेके गई तो उसने कहा 6 to 8 आवर्स में पता चलेगा कि इसका क्या हाल है। तो मैं और ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि स्नो को कुछ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको कुछ नहीं हुआ। अब इसने थोड़ा सा खाना खाया है, पानी पिया है, मेरी भी जान में जान आई है। और चीज़ों का क्या है, घरों का क्या है, बन भी जाते हैं, बिगड़ भी जाते हैं, मगर जो जान है ना वो वापस नहीं आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, थिंग्स आर फाइन। और इफ़ द थिंग्स आर नॉट फाइन, वो हो जाएंगी फाइन, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, it's been 3 days I was trying to hold up everything together। और मैं घर को और स्नो को और चीज़ों को सही कर रही थी। और जैसा कि मेरी जॉब ने, मेरे स्कूल ने मेरी बहुत हेल्प आउट किया। तो PTC है परसों, आई हैव टू बी देयर। तो मैं आज जो है स्कूल जाने लगी हूँ, फर्स्ट डे। स्नो को पीछे छोड़ के जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट व्हाट वी कैन डू। हमने कोप अप करना है लाइफ के साथ। ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आए तो हमें रुकना नहीं चाहिए। तो ना रुकते हुए, ना करते हुए मैं जा रही हूँ विद अ हैवी हार्ट। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है स्नो को अकेले छोड़ के जाना, मगर शी हैज़ टू लिव हेयर, इट्स हर हाउस एक्चुअली ना। तो क्या हो सकता है, स्नो को भी ये समझना पड़ेगा और मुझे भी अपने दिल को समझाना पड़ेगा। 2 मैंने कैमराज और एक्टिव करवा दिए हैं घर में, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि आई वाज नॉट लुकिंग एट द कैमराज एट दैट टाइम। काश मैं देख रही होती तो स्नो इतनी ट्रॉमेटाइज ना होती। बाय द वे आई एम ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि उस वक्त तो होल्ड अप करना था, कैचअप करना था थिंग्स के साथ। आई वाज वेरी into things and I was feeling very strong and I was just going with the flow. But now, since things are getting better and settled, काफ़ी झटके लगे हैं दिमाग को समझाने के लिए, दिल को समझाने के लिए कि हुआ क्या है। तो that was a close, very close call by the way.
है।